नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात आरक्षण की। जी हां, आरक्षण की। और यह बात क्यों? क्योंकि संसद का विशेष सत्र आज शुरू हो गया। आज पुरानी संसद में हुआ, कल नई संसद में नए बढ़ाया जाएगा। और वहां पर खबर क्या आ रही है? खबर यह आ रही है कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक, जो राज्यसभा में 2010 में ही पास कर दिया गया था, उसे पेश करेगी। लोकसभा पास कर देता है तो महिला आरक्षण बिल दरअसल कानून बन जाएगा। 27 साल का उसका वनवास खत्म हो जाएगा। 1996 में इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। देवेगौड़ा की सरकार थी, सितंबर का महीना था 1996 में यह विधेयक पेश किया गया था। वाजपेयी सरकार ने भी पेश किया, माथापच्ची बहुत चली। आखिरकार 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे राज्यसभा में तो पास करा लिया, लेकिन लोकसभा में नहीं भेजा गया, क्योंकि वहां यूपीए के भीतर ही दिक्कतें चल रही थी। ऐतराज दर्ज किए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे। उनकी वानगी मैं आगे पेश करने वाला हूं। लेकिन सरकार क्या अब आधी आबादी को, बीजेपी क्या आधी आबादी को साधने की तैयारी कर रही है? और विशेष सत्र का असल मकसद क्या यही था? 24 पर निगाहें टिकी हैं क्या? और निशाना साधा जा रहा है और महिला वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई औपचारिक आधिकारिक बयान इस बाबत अभी नहीं आया है। प्रधानमंत्री इस वक्त कैबिनेट की एक बैठक में मौजूद हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, पर कयासों का बाजार जबरदस्त तरीके से गर्म है। और अब कांग्रेस और विपक्ष भी इसका समर्थन करता दिख रहा है कि हां, महिला आरक्षण बिल तो होना चाहिए। ये तो हम ही तो लेकर आए थे। राजीव शुक्ला राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हम ही तो लेकर आए थे, इसको तो पास कराना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी पैरवी तो लगातार ममता बनर्जी करती आई हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुजफ्फरपुर से रमा देवी, जो बीजेपी की सांसद हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर इसे समर्थन मिलेगा क्योंकि ये आधी आबादी की बात है। अब इसके पीछे वजह क्या है? थोड़ी वजह आपको समझानी होगी। आज की तारीख में जो 543 सांसद हैं, उनमें से 82 महिलाएं हैं, यानी कि 15%। दरअसल 2019 में 78 महिलाएं बतौर सांसद चुनकर आई थी। 78, वो 14% था। और अगर हम 1957 से लेकर अब तक निगाह डालें तो यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे कम महिला सांसदों की संख्या दरअसल 1977 में थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी। कुल मिलाकर 19 महिला सांसद थी, 4% टोटल स्ट्रेंथ। और राज्यसभा का भी यही हाल है, 13-14% महिला सांसद हैं। 33% का मतलब होता है 179 सांसद महिला होंगी। और महिला किस तरह से चुनावों को प्रभावित करती हैं, उसके 3 उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। 2016 के चुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुए, 48% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया, बम्पर जीत हुई ममता बनर्जी की। और 2021, अभी 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे, 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया, तो बल्ले बल्ले हो गई। दिल्ली की बात करते हैं, देश का दिल दिल्ली। दिल्ली में 60% महिलाओं की पसंद थी आम आदमी पार्टी।
तो 62 सीटें ले गई, 67 भी ली थी। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, वहां पर बीजेपी के खाते में 46% महिलाओं के वोट पड़ते दिखाई दिए थे। तो महिला आपके हक में वोट करे, सबका राजनीतिक फायदा इसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। लोकसभा चुनाव की बात करें, 2014 में बीजेपी को 282 सीट तो मिली थी, लेकिन 29% महिलाओं ने ही साथ दिया, जबकि 2019 में 303 सीटें जीती तो 36% महिलाओं की पसंद बीजेपी थी। तो इसीलिए यहां पर ताल ठोकी जा रही है। पर जब यह ताल ठोकी जाती है तो सवाल भी कुछ पूछे जाएंगे। कांग्रेस कह रही है हम ही तो लेकर आए, तो भाई राज्यसभा में पास कराया, लोकसभा में क्यों नहीं करा पाए? या राजनीति हावी हो गई थी? और वो राजनीति कैसे हावी हुई थी? मुलायम सिंह, अब स्वर्गवास हो गया है उनका, 2010 में जब ये राज्यसभा में पास कर दिया गया था तो उन्होंने कहा कि यदि महिला आरक्षण विधेयक वर्तमान प्रारूप में पारित हो गया तो ये युवाओं को संसद में सीटी बजाने के लिए उकसाएगा। 2012 में कहा कि यदि महिलाओं को 33% कोटा प्रदान करने वाला महिला आरक्षण विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में लागू होता है तो इससे केवल समाज की अमीर और आकर्षक महिलाओं को लाभ होगा। अमीर और आकर्षक महिलाओं को लाभ होगा, ना कि गरीब परिवारों और गांवों में आने वाली महिलाओं का। और शरद यादव ने कहा था 2009 में कि मैं जहर खा लूंगा और मर जाऊंगा, लेकिन दलित आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना महिला आरक्षण बिल को मंजूरी नहीं दूंगा। परकटी शब्द का भी इस्तेमाल किया था शरद यादव ने। यह 1997 की बात है, इनका भी स्वर्गवास हो चुका है। कि छोटे बालों वाली या शहरी महिलाएं हमारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे कर पाएंगे? और विधेयक को एक राजनीतिक भूल करार दिया था लालू प्रसाद यादव ने। तो ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी और जेडीयू का हिस्सा थे शरद यादव और योगी आदित्यनाथ, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के 5 बार के सांसद भी थे। बतौर सांसद उन्होंने क्या कहा? विधेयक के पक्ष में विप का कोई सवाल ही नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं, बंधुआ मजदूर नहीं। कि भैया किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती महिला आरक्षण को लागू करने के लिए। पर सवाल क्या दरअसल सिर्फ महिला आरक्षण का है? और महिला आरक्षण में एक आंकड़ा और आपको बता दूं, अगर हम दुनिया से बहुत तुलना करने लगे हैं ना आजकल। रवांडा में, विकासशील देश है, हमसे भी नीचे है, 61.5% महिलाएं हैं संसद में। क्यूबा में 53.5%, निकारागुआ में 52.5%, मैक्सिको 50%, न्यूजीलैंड 50%, संयुक्त अरब अमीरात जैसा देश भी 50% महिलाएं सांसद हैं वहां पर। साउथ अफ्रीका 46.25%, ऑस्ट्रेलिया 38.5%, फ्रांस 38.25%, 35%, जर्मनी यूके में 34.5%, चीन में भी 25%, पाकिस्तान में 20.5%, हमारे यहां 15%। पर जब बात निकली है तो क्या दूर तलक जाएगी? और दूर तलक कैसे जाएगी? महिला आरक्षण 50%, 33 ही क्यों, 50 क्यों नहीं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। विपक्ष कह रहा है जातिगत जनगणना की बात हो रही है, पिछड़ा वर्ग हमें मालूम ही नहीं कितना है। इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% की जो लक्ष्मण रेखा है उसे क्यों ना लांघा जाए। ये लगातार पैरवी कर रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, तमाम लोग कर रहे हैं। तो आरक्षण अब जब पिटारे से निकला है तो पिछड़े वर्ग पर भी आरक्षण की लड़ाई और तेज होगी क्या? और उसी को काउंटर करने के लिए एक जबरदस्त यू टर्न ले लिया है क्या आरएसएस ने? सरसंघ चालक मोहन भागवत अब कह रहे हैं 200 साल और चलने दो,
आरक्षण की व्यवस्था, पशु की तरह हमने अपने साथ रहने वालों को सताया है, ऐसा व्यवहार किया है। बराबरी के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण की समीक्षा की बात करते पाए गए थे 2015 में बिहार चुनाव से पहले। अब हिमायती पैरोकार बनकर दिख रहे हैं। तो ये विपक्ष की मांग की काट है क्या? और विपक्ष महिला आरक्षण का समर्थन करते करते पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात को भी क्या सेंटर स्टेज में लाता दिखेगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट, और सवाल क्या, महिला आरक्षण जरूरी या चुनावी मजबूरी? और 24 की लड़ाई अब आरक्षण पर आई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।